अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जी तलबा, आज हमारा उन्वान है खुशख़ती और तशरीह। यानी कि खुशख़ती का मतलब जैसा कि आपको पता है कि नहायत साफ़ सुथरी लिखाई में लिखना, और तशरीह का मैं आपको बताती हूँ कि तशरीह हमने कैसे करनी होती है। इसके लिए सबसे पहले हमारे पास कुछ अशार होते हैं, ठीक है। आपको पता है कि आपको जो भी अशार दिए जाते हैं वो कुछ इस तरह से, किसी भी तरह से हो सकते हैं। आपकी किताब के मुख्तलिफ़ तरह के अशार हो सकते हैं। तो आज जो मैंने यहाँ पे इशार लिखे हैं, पहले वो मैं पढ़ के सुनाऊंगी आपको। तुझको लाया था कराची से कि पालूंगा तुझे, मशरिकी आदाब के सांचों में ढालूंगा तुझे, मुफ्त खोरों की निगाहों से बुचा लूँगा तुझे, तुझ पे लेकिन मौत के दिलदोज़ साए छा गए, हसरत उन गुंचों पे जो बिन खिले मुरझा गए। अच्छा जी, अशार हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि ये 5 लाइनों का बंद है, ठीक है। 5 लाइनों के बंद को मखमस कहते हैं। अब अशार जब हमारे सामने आते हैं तो उसके बाद सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हवाला बंद देना होता है। जैसे यहाँ मैंने लिखा है, आपको नज़र आ रहा है कि हवाला बंद में शायर का नाम है और नज़्म का उन्वान है। हमारी नज़्म का उन्वान है मुर्गे मरहूम और शायर हैं असद जाफरी। अब तशरीह करने के लिए, उसके बाद तशरीह जब करेंगे उसके लिए जो नुकात को अपने मद्देनज़र रखना है, वो यहाँ पे मैंने कुछ नुकात लिखे हैं। वो मैं आपको भी बताती हूँ कि आपने तशरीह कैसे करनी है। सबसे पहले ताल्लुक़ शायरी मज़ाहिया या संजीदा। जैसे कि ये अशार जो मैंने लिखे हैं इसका ताल्लुक़ मज़ाहिया शायरी से है। आपने पढ़ा कि ये शेर एक मुर्ग है, एक शायर ने अपने जो मुर्ग है मरहूम मर चुका है उसके बारे में शायरी लिखी है, तो ये मज़ाहिया शायरी है। लेकिन शायरी आपको पता है कि सिर्फ़ मज़ाहिया नहीं होती है, संजीदा भी होती है। जैसे नातिया अशार या हमद के अशार या उसके अलावा मुख्तलिफ़ नज़में होती हैं, तो आपने उसके मुताबिक लिखना होता है। फिर उसके बाद होता है अल्फाज के मायने मालूम होना। आपको शायरी करते वक्त अल्फाज के मायने अच्छी तरह मालूम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे लफ्ज़ हैं सांचों में, तो सांचों आपको पता है कि किसी एक तरह से उसको अपनी वज़ाकता में ढाल लेना। फिर उसके बाद है दिलदोज़ मतलब कि दिलदोज़ का मतलब होता है कि दिल पे असर करना। फिर गुंचे का मतलब है कि आध खली, अब बिन खिला फूल, आध खिला जो कली की शक्ल में फूल होता है उसे बोलते हैं। इस तरह आपको अल्फाज के मायने आने चाहिए कि जब आप तशरीह करें तो आप उसको अच्छे तरीके से उन अल्फाज को उनके मायने के हिसाब से तशरीह कर सकें। फिर है जी अशार के मुताबिक तशरीह करना। अशार के मुताबिक तशरीह करने का मतलब ये है कि जो शेर आपको दिया जाता है उसको पढ़ें, पढ़ने के बाद उसको समझें और समझ के तशरीह करें। बाज़ औक़ात बच्चे क्या करते हैं कि शेर तो कुछ और होता है लेकिन तशरीह किसी और तरफ चली जाती है। फिर आप उसके अंदर कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत से बेमायनी जुमले लिख देते हैं अपनी तशरीह को लंबा करने के लिए। बेटा, तशरीह को लंबा करने के लिए बेमायनी जुमले लिखने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं होती है। आप मुख्तसर लिखें लेकिन जामे लिखें, आपकी बात भी समझ में आ जाए और चंद लाइनों में आप उसका मतलब अच्छी तरह समझा दें, वही काफ़ी होता है। आपने उसके अंदर बिल्कुल बेतुकी और बेमायनी बातें नहीं लिखनी होती हैं। फिर आगे आ जाता है तारीफ़ी कलमात। इसका मतलब है आपने कुछ तारीफ़ करनी होती है शायर की कि उसने बड़ा अच्छा ये शेर लिखा है, या फिर ये जैसे कि इस शेर में शायर ने हसरत उन गुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए, ये किसी और शेर का यहाँ पे शायर का शेर इसमें डाला है। तो इस तरह अगर मुख्तलिफ़ अशार में किसी और शायर का आप शेर अलावा देखते हैं या फिर आप उसके अंदर कोई मुहावरे का इस्तेमाल देखते हैं, तो उसकी आपने तारीफ़ करनी होती है कि शायर ने इसमें इस चीज़ का भी इस्तेमाल किया है, ठीक है। और सबसे आखिर में जो सबसे अहम चीज़ है वो क्या है, हवाला इशार। जब आप तशरीह कर लें तो उस तशरीह से मिलता जुलता कोई भी शेर आपने नीचे देना होता है, लिखना होता है, उससे आपकी तशरीह को 4 चाँद लग जाते हैं। जैसे ऊपर हमारा जो शेर था उसके अंदर आपको पता है कि एक मुर्ग जो मर चुका है उसके बारे में शायर ने तशरीह की है, तो मैंने उससे मिलता जुलता शेर क्या लिखा है, तेरी फुरकत में दिल तड़पा जिगर ने आह की, खा गई तुझको नज़र शायद किसी बदख्वाह की। ठीक है बच्चों, अब आपने क्या करना है, आपकी सरगर्मी ये है कि यहाँ पे तशरीह मैंने नहीं लिखी, तशरीह आप खुद करेंगे, और मैंने जो यहाँ पे आपको नुकात समझाए हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए और ऊपर से आप अशार को पढ़ें और पढ़ने के बाद जल्दी से तशरीह करना शुरू कर दें। ठीक है बच्चों, चलें मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।